मीडिया वाले जो यहाँ पे प्लीज इसको चलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। बिल्कुल चलेगा। आज सुबह सुबह हम लोगों को एक न्यूज आई कि दिल्ली हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति ने, कोई भी रैंडम पर्सन है, कोई बीजेपी आरएसएस का बंदा, उसने एक जनहित याचिका दायर की है। उसमें बोला है कि एक एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी एंड इन आंदोलन जीवियों के खिलाफ। दोस्तों, एग्जैक्टली, लूजर 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 लूजर। दोस्तों, ये जनहित याचिका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हित याचिका है, ये मोदी हित याचिका है, ये अमित शाह हित याचिका है। तो दिल्ली हाई कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पूरे रेस्पेक्ट के साथ, हमारी एक ही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को आप एंटरटेन मत करिए, अपने आप को इस तरीके से राजनीतिक एक वेपन की तरह यूज होने मत दीजिए। आप लोगों की बात सुनिए, आप ऐसे लोगों की बात मत सुनिए जो अपने इरादों के लिए, सरकार के कामों के लिए ऐसे याचिकाएं लाए और बोल दे जनहित याचिका। हमारे जो हाई कोर्ट है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है, वहां पे न्याय होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति उनके पास आता है जो इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देना चाहता है, जो सरकार के हित में कुछ ऑर्डर लाना चाहता है, आपको पता होगा यहाँ पे जब हमारे सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए थे, दिल्ली पुलिस ने क्या बोला कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसके वजह से उठा के ले जा रहे। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर को यूज करके ये इस आंदोलन को कुचल देना चाहते। तो दिल्ली हाई कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है, पूरे रेस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट है कि अपने आप को वेपनाइज होने मत दीजिए। ऐसे याचिका आते हैं तो उनको मत सुनिए, आप उस इंसान का क्या बैकग्राउंड है वो छानबीन करिए और आपको पता लग जाएगा कि ये जनहित याचिका नहीं, ये मोदी हित याचिका है। हमारे कोर्ट जो है वहां पे न्याय होना चाहिए, वहां पे इम्पार्शियल जस्टिस होना चाहिए। एंड अगर कोर्ट्स को भी ऐसे करके यूज किया जाए तो लोगों का भरोसा सारे संस्थानों से उठ जाएगा और भी ज्यादा लोग रोड पे आएंगे। फिर ये हम बता देना चाह रहे हैं इस माध्यम से। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, जो यहाँ पे टॉल्स्टॉय रोड है, उससे बाहर जो काफी सारे जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पे सब लोगों से अपील है कि बहुत सारे असामाजिक तत्व घुस रहे हैं। हमें कल ही पता चला कि बीजेपी आरएसएस ने 2000-3000 लोगों को मोबिलाइज किया है एंड भीड़ में घुसाना चाह रहे हैं। शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। तो ऐसे लोगों से बचे। अगर ऐसे लोग आपको दिखे तो सीधा पुलिस के पास जाके आप उनको रिपोर्ट करो, उनको रोको, उनका वीडियो बनाओ एंड अपने तरीके से आप लोग इस आंदोलन का रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि ये लोग हमारा आंदोलन को बिगाड़ना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पूरा नैरेटिव धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री मोदी, एग्जाम पेपर, इन सब से हटके हिंसा के बारे में हो जाए एंड हमें वो लोग अल्टीमेटली हिंसक घोषित कर देंगे। क्या हम लोग हिंसक हैं? क्या हम लोग हिंसक हैं? 30 दिन से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट चला, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने मार्च निकाला। हिंसा हुआ तो हिंसा सरकार के तरफ से हुआ, पुलिस के तरफ से हुआ, हमारे तरफ से नहीं हुआ है। तो ये जो लोग घुसाए जा रहे हैं उनको भी चेतावनी है, जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। जनता को रिकॉर्ड करो, वो ऐसे लोगों को हटाओ, उनको बोलो कि आपका कॉकरोच जनता पार्टी से, इस युवाओं के आंदोलन से कोई नाता नहीं है, आप लोग यहां से भाग जाओ। ठीक है, ये अपील है। एंड आप लोग सारे अपने ही तरह, ये आंदोलन आप सबका है, तो आप लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा।
कोई भी यहाँ पे धक्का मुक्की करे, कोई गाली दे, कोई बॉटल फेंके, ये सब चीजें करे, उनके पास जाओ, उनको बोलो भाई मत करो, ये हमारा आंदोलन है। हमें एग्जाम्पल सेट करना है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि इंडिया का जो जेनजी है, इंडिया का जो युवा है, उसको पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना आता है। बहुत सारे अब केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि लड़कियां होती है, हमारे देश में 50% पॉपुलेशन औरतों का है, औरतों का भी यहाँ पे आना उतना ही हक है जितना मर्दों का है, दूसरे लोगों का है। तो उनको भी जब यहाँ पे भगदड़ मचती है, यहाँ पे भीड़ लग जाती है, इस साइड में लोग मानते नहीं हैं, तो उनको बड़ा दिक्कत होता है। फिर वो आके हमें बोलती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हमें बहुत दुख पहुंचता है कि हमारे स्टेट से, हमारे आंदोलन से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना आंदोलन है, अच्छे से चलाइए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, वॉलंटियर बनिए, ठीक है? ठीक है, जोर से बोलिए तभी पता लगेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और धर्मेंद्र प्रधान जी, आपका टाइम आ रहा है। अब पूरी सरकार बक 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 करना शुरू कर दी है। आप देखोगे मीडिया में यही चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा, कॉकरोच जनता पार्टी वैसा, हिंसक है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब सरकार फड़फड़ा रहा है। अब टाइम आ चुका है धर्मेंद्र प्रधान जी, आप अपने आप रिजाइन करके चले जाओ, नहीं तो आपको बर्खास्त करा देंगे मंत्रिमंडल से। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, वरना रोज धरना होगा। थैंक यू दोस्तों, याद रखना जो बोला, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से चलाए, ये मैसेज को स्प्रेड करिए, पीछे जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं और वहां से भी आगे जो लोग हैं, सब तक ये मैसेज पहुंचाइए, वॉलंटियर बन के पहुंचाइए, ठीक है? थैंक यू।